ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। सिनेमा के पर्दे पर जब इस खूबसूरत बला ने अपने हुस्न का जादू चलाया तो आशिकों के कलेजे पर वाकई छुरियां चल गई थी। छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, कभी नागिन बनकर दीवानों को डसा, तेरे तक प्यार है नहीं छोड़ना, तो कभी आशा बनकर लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई। इस एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की बुलंदी को हासिल किया, धन दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल किया, लेकिन निजी जिंदगी में धोखा, बेवफाई, तड़प, दुख और तन्हाई के सिवा कुछ और नहीं मिला। आज इस वीडियो में बात कर रही हूँ बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती की मिसाल बनकर बॉलीवुड पर छा जाने वाली अभिनेत्री रीना रॉय की, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में तो बहुत ऊंचा मुकाम हासिल हुआ, लेकिन निजी जिंदगी में उन्हें वो कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। जिस प्रेमी के लिए अपने करियर और अपने सम्मान को दांव पर लगा दिया, उस प्रेमी ने धोखे से किसी और से शादी कर ली, और जिस पति के लिए अपना देश तक छोड़ दिया, उसने उन्हें ही छोड़ दिया। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया, और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित अपना पसंदीदा चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को चेन्नई में हुआ था। कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय हिंदू माता और मुस्लिम पिता की संतान है। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है, और दोनों की 4 संतानें हुई, लेकिन दोनों के बीच तलाक हो गया। जब उनका तलाक हुआ तो रीना की माँ ने अपने 4 बच्चों के नाम और सरनेम को बदल दिया। उनकी माँ ने सायरा अली का नाम बदलकर रूपा रॉय कर दिया, जिसका नाम फिल्मों में आने के बाद रीना रॉय हो गया। इस तरह पहले वो सायरा से रूपा बनी और फिर रूपा से रीना हुई। रीना रॉय के परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, इसलिए रीना रॉय को घर का खर्च चलाने के लिए एक क्लब में डांसर बनना पड़ा। क्लब में एक दिन जब वो डांस कर रही थीं, तभी जाने माने फिल्मकार B.R. इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना रॉय को अपनी नई फिल्म नई दुनिया नए लोग में काम करने का ऑफर दे दिया, लेकिन कुछ कारण से इस फिल्म का निर्माण रुक गया। B.R. इशारा उन दिनों एक और फिल्म जरूरत भी बना रहे थे। फिल्म जरूरत में ऐसी न्यूड सीन देने वाली किसी हीरोइन की तलाश थी। इसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी। B.R. इशारा ये जान गए थे कि रीना रॉय को काम और पैसे की सख्त जरूरत है, लिहाजा इस फिल्म में काम करने का प्रपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान गईं। इस फिल्म में रीना रॉय ने कई इंटीमेट सीन दिए और इन्हीं अंतरंग दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई। लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में रीना रॉय को और भी बुरे दिन देखने पड़े। उन्होंने मिलाप, जंगल में मंगल, जैसे को तैसा, मदहोश, गूंज, वरदान, उम्र कैद, अपने दुश्मन, जख्मी, संग्राम और गुमराह जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन इन फिल्मों से उनकी कोई खास पहचान नहीं बनी। हाँ, वर्ष 1973 में आई फिल्म जैसे को तैसा में जितेंद्र के साथ रीना पर बारिश में फिल्माया गया गीत अब के सावन में जी डरे रिमझिम तन पर पानी गिरे खूब चर्चित रहा और इस फिल्म से उन्हें थोड़ी पहचान मिली। अब के सावन में जी डरे रिमझिम तन पे पानी गिरे। लेकिन उनको
असली सफलता मिली 1976 में रिलीज हुई फिल्म काली चरण से। इस फिल्म ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। इस फिल्म को बनाया था एक्टर के तौर पर नाकाम रहे सुभाष घई ने। इसी फिल्म से उन्होंने निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने नायक के लिए कास्ट किया था शत्रुघ्न सिन्हा को, जो किसी फिल्म में पहली बार हीरो का रोल प्ले करने जा रहे थे। इससे पहले शत्रुघ्न केवल विलेन के रोल में ही दिखे थे। सुभाष घई की रीना रॉय की मां शारदा से पहचान थी। उन्होंने रीना रॉय की मां से इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर रीना रॉय को लेने की बात की और वो तैयार हो गई। किसी को इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये फिल्म आश्चर्यजनक रूप से जबरदस्त हिट रही और शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की जोड़ी भी हिट हो गई। इस फिल्म में काम करने के दौरान रीना रॉय उम्र में 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों के बीच रोमांस चर्चा का विषय बन गया। उसी साल प्रदर्शित राजकुमार कोहली की फिल्म नागिन की सफलता के बाद तो रीना उस दौर में लाखों दिलों की धड़कन बन गईं। इस फिल्म ने सफलता के अनेकों रिकॉर्ड कायम किए। इसमें उन्हें शानदार अभिनय के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। पहले इस फिल्म में काम करने से कई एक्ट्रेस ने मना कर दिया था, लेकिन रीना ने इस चैलेंज को स्वीकारा और अपने रोल को बहुत शानदार तरीके से निभाया। उस फिल्म में किया हुआ नागिन डांस आज भी पॉपुलर है। नागिन फिल्म में दमदार अभिनय के लिए रीना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामित किया गया। फिल्म अपनापन में रीना को सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हालांकि उन्होंने ये अवार्ड ये कहकर वापस कर दिया कि वो मुख्य कलाकार होकर सह कलाकार का अवार्ड नहीं ले सकती। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्म जानी दुश्मन में काम किया। रीना रॉय को 1975 और 1980 के दौरान दर्शकों के बीच खूब प्रसिद्धि मिली। दर्शकों ने दिल खोलकर उन पर प्यार लुटाया। लब तक आते आते हाथों से एक समय बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फी लेने वाली हीरोइनों में भी उनका नाम शामिल था। रीना ने 10 से 12 साल लगातार काम किया। कई फिल्में तो सुपर हिट रहीं। उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में अपनापन, विश्वनाथ, हीरा मोती, 100 दिन सास के, आशा, नसीब, लेडीज टेलर, धनवान, सनम तेरी कसम, धर्म कांटा, अर्पण, प्यासा सावन, अर्पण, प्यासा, सावन, कर्मयोगी, मदहोश, बारूद, संग्राम, पापी, प्रेम तपस्या, राज तिलक, हम दोनों, गुलामी, आदमी खिलौना है, कलयुग, जियो शान से, राजकुमार, गैर और नौकर बीबी का जैसी फिल्में शामिल है। फिल्म अर्पण का गीत परदेस जाके परदेसिया और फिल्म आशा का गीत शीशा हो या दिल लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है। परदेस जाके परदेसिया बॉलीवुड में जिस समय रीना रॉय कामयाबी के शिखर पर थीं, उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनका रोमांस भी चरम पर था। वो हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ही रहना चाहती थी।
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अधिक से अधिक समय तक साथ रहने के चक्कर में वैसी कई महत्वपूर्ण फिल्में उन्होंने छोड़ दी जिनमें शत्रुघ्न सिन्हा भूमिका में नहीं थे। दोनों ने साथ में 16 फिल्में की जिनमें से 11 सुपर हिट रहीं। उस समय तक सबको लगने लगा था कि शत्रुघ्न सिन्हा ही रीना रॉय के लिए रियल लाइफ के हीरो थे। लेकिन जिस तरह राजेश खन्ना ने डिंपल कबाड़िया से शादी कर सबको चौंका दिया था, ठीक उसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूनम से शादी कर सबको चकित कर दिया था। जिस समय पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी हुई थी, उस समय लोग दोनों को एक कपल के रूप में देखते थे। रीना रॉय ने भी शत्रुघ्न सिन्हा को चेतावनी दे रखी थी कि अगर उन्होंने किसी और से शादी की तो वो आत्महत्या कर लेंगी। ऐसे में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की शादी रीना रॉय से छिपाकर उस समय की गई जब वो लंदन में थी। रीना रॉय को लंदन में ही इस शादी के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गई। लेकिन रीना रॉय ने अपने आप को किसी तरह संभाला और उसके बाद उनके और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के प्रेम प्रसंग की चर्चाएं सामने आईं। दोनों ने अपने प्यार को अंजाम देने के लिए सारी बंदिशें और दीवारें तोड़ दी। उस समय रीना रॉय और मोहसिन खान अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना रॉय ने फिल्में छोड़कर मोहसिन से शादी कर पाकिस्तान में बसने का इरादा कर लिया, तो वहीं मोहसिन खान ने भी रीना रॉय के प्रेम में अपना क्रिकेट करियर छोड़ दिया था। दोनों की कराची में 1983 में शादी हुई। इसके बाद रीना रॉय सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गईं। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। मगर बॉलीवुड की चमक रीना रॉय के साथ साथ मोहसिन को भी भारत खींच लाई। मोहसिन ने गुनहगार कौन, प्रतिकार और फतेह जैसी कुछ फिल्मों में काम भी किया, लेकिन ना तो फिल्में चली और ना ही दोनों की शादी। फिर हुआ कुछ यूं कि मोहसिन की ब्रिटेन की नागरिकता होने की वजह से वो वहां बसने की बात करने लगे और रीना इसके लिए राजी नहीं हुई। उनके लिए लंदन की लाइफ में एडजस्ट हो पाना मुश्किल था। इसे लेकर दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने साल 2012 में टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया था जिसमें तलाक के मुद्दे पर कहा था, मोहसिन का लंदन में घर था, मुझे वहां अच्छा नहीं लगा था। वो क्रिकेट मैच के लिए भी काफी ट्रैवल करते थे, तब मैं मुंबई आ जाती थी, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस होता था। वो चाहते थे कि मैं ब्रिटेन की नागरिकता ले लूं, जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं उनके माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। कुछ समय बाद ही हम दोनों को एहसास हो गया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। हम दोनों की दुनिया सच में जुदा है। रीना की लाइफ का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ तलाक के बाद, क्योंकि उनकी बेटी की कस्टडी मोहसिन को मिल गई थी और मोहसिन बेटी को लेकर कराची में सेटल हो गए। अपनी बेटी से अलग होने के कारण रीना रॉय ने वर्षों मानसिक वेदना झेली। रीना रॉय ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफ़ी कोशिशें की और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। एक इंटरव्यू में रीना रॉय ने कहा था, मेरी जिंदगी का वो सबसे कठिन दौर था। मैंने अपनी बेटी को वापस पाने की हर कठिन कोशिश की, हर मुमकिन प्रयास किया। लोगों ने मुझे कई सारे सुझाव दिए। किसी ने कहा कि रोज समुद्र में जाकर खड़े हो तो बेटी मिल जाएगी। मैंने वो तक किया। रीना रॉय को बेटी की कस्टडी तब मिली जब मोहसिन ने दोबारा शादी की। मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वो आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और बेटी के साथ खुश हैं।
लेकिन इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। साल 2000 के बाद उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि 2018 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा रोल ऑफर होता है तो वो वापसी कर सकती हैं। रीना कुछ साल पहले तब खबरों में आई थी जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मों में डेब्यू किया था। लोगों ने सोनाक्षी को रीना की बेटी बताना शुरू कर दिया। हालांकि सोनाक्षी ने खुद इस खबर को अफवाह बताया था। इस अफवाह से रीना रॉय काफी आहत हुई। रीना रॉय ने इस अफवाह पर कहा था कि सोनाक्षी उनके जैसी नहीं बल्कि अपनी मां पूनम सिन्हा जैसी ही दिखती हैं। रीना भले ही 20 वर्षों से फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी खूबसूरती और अदायगी बिल्कुल ताज़ी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप रीना रॉय के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पास और कोई ज़्यादा जानकारी है? तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके एक एक कमेंट का रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। अगले वीडियो में फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दें अनुमति। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।